नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि विश्वसनीयता में नंबर 1 पिनाका टाइम्स आप तक लाता है महत्वपूर्ण खबरें। आपको बता दें, जैसा कि आप टाइटल ऊपर देख रहे हैं, कि कौन है ये पुलिसकर्मी और अब क्यों गया जेल, आखिर कैसा अपराध किया इसने, आज क्यों है सलाखों के पीछे और कितने पुलिस वालों पर गिर सकती है गाज। एक विश्वसनीय सूत्रों से मिली खबर के अनुसार, आपको याद होगा आज से ठीक 2-3 दिन पहले, यानी 4 दिन लगा लेते हैं, यहाँ पर एक युवक का विवाद हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने मिलकर उसे मारा है। ये बड़ा चर्चा का विषय बना, काफ़ी मीडिया में घूमा। लेकिन आज आपको बता दें कौन सा पुलिस वाला था जो अब सलाखों के पीछे चला गया है, जिसे सूत्र बताते हैं गिरफ्तार कर लिया। हालांकि FIR दर्ज हो चुकी है। आपको विस्तृत खबर बताएंगे क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। ये जगह आप देख रहे होंगे, हार्डवेयर का वही ट्रैफिक बूथ है जहां पर रोज़ चालान काटे जाते हैं। आपने देखा था उस वीडियो में जो हमने आप तक पहुंचाया कि पुलिस वाला बार बार जोर देकर ये कहता है कि मैं चालान काटता हूं, मैं चालान काटता हूं, मैं चालान काटता हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब जेल में है। आपको बता दें, एक बहुत जिसे कहें पुलिसकर्मी ने ही ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से सलाखों के पीछे है। इस पुलिसकर्मी का नाम है रतन। इसके साथ एक होमगार्ड शिवेंद्र शुक्ला, इसके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है। आपको बताते हैं कि पूरे मामले में आखिर क्या हुआ और क्यों FIR दर्ज हुई। FIR की अगर मान दें तो FIR साफ तौर पर ये कहती है, FIR साफ तौर पर कहती है कि सेवा में प्रबंधक अफसर थाना सेंट्रल फरीदाबाद श्रीमान जी आज दिनांक 14/3/2024 यानी कि परसों मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि फरीदाबाद में यातायात पुलिस में तैनात ये पुलिसकर्मी लोगों के चालान काटता है और नकदी दी जाती है। कर्मचारी द्वारा बाद में उसे चालानों को मशीन से फॉर्मेट करके या एप्लीकेशन को डिलीट करके पुनः इंस्टॉल कर लिया जाता है। उस दिन के चालानों की अगर जांच की जाए तो आपको काफ़ी गड़बड़ी मिलेगी, ऐसा FIR का कहना है। उसमें बाकायदा नंबर भी दिए हुए हैं कि 26 तारीख को इतने का चालान किया गया, इस गाड़ी का इतने का चालान किया गया, इस गाड़ी का इतने, लगभग 10 गाड़ियों की रिसीट उसने दिखाई। आगे कंप्लेनेंट ये लिखते हैं कि ESI रतन सिंह द्वारा किए गए सत्यापन चालान को सेक्टर 12 फरीदाबाद में उपलब्ध रिकॉर्ड में किया गया। सत्यापन करते पर ज्ञात हुआ कि ESI रतन सिंह ने, जिनका बेल्ट नंबर भी इसमें दिया हुआ है, चालान मिला ही नहीं और न चालानों की प्राप्ति हुई। जुर्माना राशि का चालान ब्रांच को जमा कराया जाना नहीं पाया गया। पड़ताल में ये भी ज्ञात हुआ कि इस प्रकार की मशीनों को डेटा डिलीट करके कार्य ट्रैफिक पुलिस का थाना SC स्टोर में बतौर सहायक तैनात होमगार्ड शिवेंद्र शुक्ला बेल्ट नंबर 100 शिवेंद्र के एवज में 500 रुपये प्राप्त करता है। पड़ताल में ये भी ज्ञात हुआ कि इस प्रकार के गबन शिवेंद्र शुक्ला होमगार्ड की मिली भगत से अन्य ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार ESI बेल्ट नंबर 100 होमगार्ड सूचना बेल्ट अपने आप में मिली भगत करके उपरोक्त चालानों का डेटा इससे डिलीट करके चालानों की जुर्माना राशि को पूरा का पूरा हड़प लिया जाता है। आपको बता दें 15 तारीख को मामला दर्ज हुआ है, यानी कि कल 420, 409, 120 भी और 13(2) यानी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और ये मामला दर्ज हुआ है सेंट्रल थाने में। आपको और भी बताते हैं कि अब इसको ज़रा हम विस्तार से समझते हैं, ब्रीफ में, आम जन की भाषा में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल आप देखते हैं पुलिस आती है, ट्रैफिक पुलिस आपके पास एक चालान की मशीन लेके आती है। आम जन भाषा को समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपका वो चालान करती है या 1000 रुपये का, 2000 रुपये का। वैसे अमूमन देखा गया है कि सिफारिश आ जाती है या फिर पुलिस कहती है 500 रुपये दे के छोड़ दो, ऐसा सुना है, इससे प्रमाण नहीं है। लेकिन जब चालान कट जाता है तो आदमी उसकी पावती लेता है। मशीन के अंदर एक सिस्टम होता है, जो लोग जानते हैं, अगर हम मेल करते हैं किसी को, मेल नहीं जाती तो ड्राफ्ट में सेव रहती है। लेकिन यहाँ क्या रहता है, जो एप्लीकेशंस होती हैं, यदि आपने उसमें चालान फीड किया और अचानक किसी का फ़ोन आ जाता है, अफसरान का ही फ़ोन आ जाता है या किसी की सिफारिश आती है और उसे पुलिस मान लो छोड़ भी देती है, तो उसमें एक फंक्शन होता है ड्रॉप का, जिसे हम डिलीट भी कह सकते हैं। वो उसको ड्रॉप कर देता है, लेकिन इस दरमियान वो पर्ची निकल जाती है। जब पर्ची निकल जाती है तो जिसका चालान कटा है वो संतुष्ट होकर घर चला जाता है कि मेरा चालान सरकारी खाते में चला गया है। लेकिन वहीं पूरी की पूरी सी चालान राशि ये रतन सिंह और होमगार्ड शिवेंद्र हजम कर जाते थे, यानी सरकार को चूना लगाते थे, जिसके तहत 420, 120 भी, 13(2) और एक धारा में और मामला दर्ज कर लिया गया है।
अब आपको बताते हैं रतन सिंह कौन है। वो विवादित झगड़ा आपको याद होगा और आप थंबनेल में देखेंगे उसकी फ़ोटो, जो अक्सर हार्डवेयर पे ही ड्यूटी इनकी रही है और बार बार जोर दे के कहना जी मैं तो नगद नहीं लेता, मैं रिश्वत नहीं लेता और मैं तो बिल्कुल साफ ईमानदार हूँ, मैं चालान ही काटता हूँ। तो ये था चालान का खेल। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पक्का दर्ज कर लिया। सूत्र ये बताते हैं कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और जल्द से जल्द उसका मेडिकल भी कराया जा सकता है। यही वो चौकी थी जहां उस दिन विवाद हुआ था। तमाम जनता ने ये विरोध जताया था कि पुलिस वालों ने मिलकर मारा है और तभी उसके बाद से उस लड़के ने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन अब आपको बता दें कि किस तरीके से इस पुलिस वाले ने बाकायदा मशीन के साथ छेड़छाड़ करके न केवल सरकार को दुनिया भर का चूना लगाया बल्कि एक भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण पेश किया है। तो मैं सूरज भान दूसरी महत्वपूर्ण खबर में आपको ठीक आधे घंटे बाद दोबारा लाइव आऊँगा कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा या टलेगा, ये भी बड़ा सवाल रहेगा आज, क्योंकि आज सरगर्मी से चर्चा है। तमाम जो बड़े राजनीतिज्ञ उन्होंने कहा था कि आज क्योंकि देर रात सीमा त्रिखा को चंडीगढ़ के लिए बुला लिया गया था, संजय सिंह की आवाज़ आ रही थी, वहाँ और भी मंत्रियों की आवाज़ थी, लेकिन फिलहाल अभी तक गहमा गहमी का माहौल है चंडीगढ़ में, टला हुआ है। लेकिन बता दें यहाँ पर ये पुलिसकर्मी रतन सिंह और शिवेंद्र शुक्ला दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो मैं सूरज भान सभी दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जब आप दोबारा कहीं आपका भगवान न करे चालान कटे तो उसकी पर्ची जरूर संभाल के रखें। आम आदमी क्या करता है, पर्ची कटते हुए निकाल के फेंक देता है कि उसको चालान जमा करना है, लेकिन आप पर्ची संभाल के रखें, कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए मदद होगी। तो मैं सूरज भान सभी जुड़े दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।